पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या इस अभ्यास से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो गाइज, मैं गिरीश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ नए अभ्यास के साथ। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको पीसीओडी और पीसीओएस के लिए कुछ ऐसे यौगिक अभ्यास बताऊंगा जिससे कि यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं अभ्यास। पहला अभ्यास, बटरफ्लाई पोज, तितली आसन। इस प्रकार दोनों पैरों को आपस में मिलाएं और अच्छे से ग्रिप करें और वैली को, अगर आपकी कमर सीधी नहीं हो रही है तो वैली को पुश करें और फिर इसे शेक करें। इस प्रकार 25 से 30 बार इसको शेक करें और फिर रिलैक्स करें। और जिन लोगों का फैट बढ़ा हुआ है, पेट ज़्यादा आगे हो जाता है, जो ऐसे करके बैठते हैं और ये प्रकार से, तो उन लोगों को कैसे करना है, दोनों हाथ पीछे की ओर रखें, वैली को आगे की ओर पुश करें और फिर शेक करें। इससे स्पाइन भी स्ट्रेट रहेगी और शेक भी आराम से होगा। अब दूसरा अभ्यास, बटरफ्लाई में ही रहना है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे लेके जाएं। जितना आप जा सकते हैं फॉरवर्ड डाउन उतना आगे लेके जाएं और यू कैन पॉसिबल होल्ड रखें, बॉडी को आगे की ओर खींचें और फिर इनहेल करते हुए वापस आएं। प्रत्येक स्थिति में 2 से 3 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करें या 30 सेकंड तक रुकें। 30 सेकंड से कम ना रुकें, 30 सेकंड से ज़्यादा ही रुकें। अब दूसरा अभ्यास है पद्म पश्चिमोत्तान आसन। इसको करने के लिए लेफ्ट लेग को बेंड करें और बाईं जंघा के ऊपर रखें इस प्रकार। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर डाउन जाएं। इस प्रकार डाउन जाएं और यू कैन पॉसिबल होल्ड रखें। जब तक आप रोक सकते हैं तब तक होल्ड रखें और फिर श्वास भरते हुए वापस आएं और रिलैक्स करें। सेम स्थिति को दूसरे पैर से भी दोहराएं। फिर इस आसन के बाद जब इस आसन को 2 से 3 बार कर लिया जाए, 10-10 सेकंड और 30-30 सेकंड होल्ड करके, पश्चिमोत्तान आसन के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खिंचाएं, दोनों पैर को स्ट्रेट रखें सामने की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर डाउन जाएं। इस प्रकार 10 सेकंड होल्ड रखें, श्वास को बाहर ही होल्ड रखें, फिर श्वास भरते हुए वापस आएं और रिलैक्स करें। पश्चिमोत्तान आसन को भी 2 से 3 बार दोहराएं, फिर 3 से 4 मिनट का रिलैक्स लें। उसके बाद अगले आसन के। अब तीसरा आसन है योग मुद्रा वज्रासन। अब दोनों हाथों को पंच बनाते हुए नाभि के दोनों ओर हल्का सा नीचे की ओर रखें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर डाउन जाएं इस प्रकार। और श्वास बाहर ही छोड़ के रखें। यू कैन पॉसिबल होल्ड रखें और फिर श्वास भरते हुए वापस आए। 3 से 4 बार इस अभ्यास को दोहराएं और फिर रिलैक्स करें 2 से 3 मिनट का। फिर आएंगे अगले अभ्यास के मलासन के लिए। मलासन में दोनों पैरों के बीच में गैप दें और अपनी एल्बो को नी के इनसाइड लगाएं, घुटने के अंदर की ओर लगाएं और दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा बनाते हुए घुटने को बाहर की ओर प्रेस करें इस प्रकार। और पेल्विस रीजन को आगे की ओर पुश करें और होल्ड रखें। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें, श्वास नॉर्मल रखें, श्वास को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें और यथासंभव होल्ड रखें। जब होल्ड ना रोका जाए फिर रिलैक्स। अब चौथा आसन है उदर आकर्षण आसन। उदर आकर्षण आसन में सेम इस प्रकार बैठें और फिर अपने राइट घुटने को, सीधे घुटने को जमीन से इस प्रकार टच करें और बाएं घुटने को अपने अपोजिट डायरेक्शन में पुश करें और पूरा श्वास छोड़ते हुए पीछे मुड़ के देखें। फिर श्वास भरते हुए आगे आए और सेम पोजीशन को दूसरे साइड से भी दोहराएं। इस प्रकार श्वास भरी और फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर गए, फिर श्वास भरते हुए वापस आए और फिर रिलैक्स करें। तो अब आएंगे प्राणायाम के लिए। तो प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में बैठ जाएं सुखपूर्वक और कमर गर्दन को सीधा रखें और भस्त्रिका प्राणायाम करें। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बनाएं, डीप इनहेल करें एंड लॉन्ग एक्सहेल करें और फिर 10 बार इनहेल और एक्सहेल करें क्विकली, स्पीड से, थोड़ा तेज से इनहेल और एक्सहेल करें कुछ इस प्रकार। फिर रिलैक्स करें। 3 से 4 बार कपालभाति और भस्त्रिका का अभ्यास करें, फिर रिलैक्स करें।
तो इस अभ्यास से आपका पीसीओडी पीसीओएस की समस्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी अगर आप बताई हुई प्रक्रिया को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा बस इतना ही था, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।